We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच हुई बातचीत को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बैठक होती है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रहती है। इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, यानी कि ये बैठक फेल हो गई। लेकिन आखिर वो कौन से 5 कारण थे जिस वजह से ये बैठक फेल हुई, ये जानना भी बेहद अहम है। और इसकी ज़्यादा जानकारी आज आपको ऋतिक देंगे और वो बताएंगे कि आखिर जो इस्लामाबाद में बैठक हुई थी उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, कौन कौन से वो 5 बड़े कारण थे जिस वजह से ये बैठक फेल हो गई। ऋतिक, जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो वार और पलटवार है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेबनान में जो हमले हैं वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच आखिर कौन से ऐसे कारण रहे जिस वजह से ये बैठक फेल हो गई? बिल्कुल, देखिए 21 घंटे करीब ये मीटिंग चलती है। पाकिस्तान की राजधानी हाई अलर्ट पे, इस्लामाबाद में जेडी वैंस आते हैं और गालिबाफ वहाँ पे होते हैं ईरान की तरफ से, अरागची वहाँ पे होते हैं। 21 घंटे की ये बातचीत, बट अगर आप देखें तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बेनतीजा निकलता है। शायद कुछ शर्तें ईरान की रहीं, कुछ शर्तें अमेरिका की भी रही होंगी, और ऐसे में अगर आप देखें तो 5 मुख्य कारण सामने निकल कर आ रहे हैं इस मीटिंग को लेके। शायद इन 5 कारणों की वजह से ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि विकल्प शायद अब भी खुले हैं। ये कह सकते हैं कि शायद पहली मीटिंग के बाद से प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आगे भी अगर ऐसी मीटिंग आगे जाके कहीं पे भी होती है, शायद वो कहते हैं ना, वो द्वार अभी भी खुले हुए हैं बातों के। लेकिन सीज फायर के बीच एक ऐसी मीटिंग जिससे उम्मीद पूरी दुनिया को थी, भारत को थी, सबको था कि शायद ये जो वॉर है ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जिस वजह से शायद हम देखें तो ईरान और अमेरिका में समझौता नहीं हो पाया। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बात यहाँ पर ये चलती है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहला मतभेद। देखिए, न्यूक्लियर को लेकर हमेशा ईरान और अमेरिका आमने सामने, और शायद ये भी एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से मतभेद जो है वो सामने निकल कर आया, खुलकर निकला। बात इसमें देखिए तो इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में अमेरिका की मांग थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित नहीं करेगा। ये उनसे कमिटमेंट चाहते थे अमेरिका ईरान से। इस संबंध में अमेरिका चाहता था कि ईरान उसे गारंटी दे, लेकिन अमेरिका ने संवर्धन और संबंधित उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही, जबकि तेहरान ने इसे अपने संप्रभु अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध मानते हुए कहा और कि इसका हम विरोध करते हैं, और अमेरिका के इस प्रस्ताव को मानने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो पहले ही पॉइंट पे लड़ाई हो गई। तो फिर उसके बाद अगर आप देखें, जब पहला ही मतभेद शुरू हो गया था, तो शायद मे भी मुझे लगता है पाकिस्तान का भी शांति दूत बनने का सपना चकनाचूर हो गया वहाँ पे। दूसरा, अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट है जब्त संपत्तियों पर विवाद। ईरान ने किसी भी समझौते के हिस्से के रूप में कतर और बाकी देशों में मौजूद जो राशि है सहित उन विदेशों में रखी जब्त संपत्तियों की मांग कर डाली। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसी शर्तों पर सहमति होने से साफ तौर पे मना कर दिया। यहाँ पर भी मतभेद हुआ, जिससे आर्थिक रियायतों पर अपेक्षाओं में स्पष्ट अंतर सामने आ गया। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये पहला ही दबाव हो सकता था, लेकिन इस मीटिंग में ये भी बहुत बड़ा मुख्य पॉइंट था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर जो बात ईरान और अमेरिका कर रहा था। बिल्कुल, और इस वक्त हॉर्मुज चर्चाओं में बना हुआ है, और ऋतिक, जो 20 से 30% दुनिया का जो तेल व्यापार है वो इसी रास्ते से गुजरता है। तो ऐसे में ये अहम हो जाता है कि आखिर हॉर्मुज पर इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई। देखिए, बिल्कुल, अगर हम इसमें देखें तो इस्लामाबाद में चली बातचीत के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा बनकर उभरा। एक बहुत बड़ा विवाद भी था ईरान और अमेरिका के बीच। इस पर ईरान ने पारगमन शुल्क वसूलने की क्षमता सहित अधिक अधिकार की मांग कर डाली। ईरान ने कहा कि नहीं, हम कंट्रोल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, और उस कंट्रोल पर, उस नियंत्रण पर हम किसी के साथ भी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि नहीं, आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई भी आपके साथ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपने जानकारी दी कि दुनिया का 20% तेल जो है उस रास्ते से होकर निकलता है। ऐसे में उसका बंद हो जाना पूरी दुनिया में हिलाकर रख देने वाली बात थी, और आपने देखा शायद इंडिया भी अभी उस चीज़ को फेस कर रहा है, कई देश उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो सबको ये उम्मीद थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सुलझेगा। अगर ऐसे में हम देखें, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रोक टोक वैश्विक माल ढुलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उसने सीधे कहा कि भैया, हमारी जो तेल टैंकर्स वहाँ पे आएंगे, वहाँ उस रास्ते से होके, उसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई दबाव ना बनाया जाए ईरान की तरफ से। उसमें भी ईरान ने उनको जो है मुंह की दिखाई। ऐसे में अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव अब भी इस मीटिंग के बाद जा रही है। आपने देखा शायद कुछ देर पहले आपने एक खबर भी की थी, जिसमें आपने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो खबर आती है जिसमें बताया ये जा रहा था कि कुछ तेल टैंकर जो अभी रास्ता जो है वो यू टर्न ले रहे हैं, तो जो तेल टैंकर के रास्ते
वो मुड़ गए। बिल्कुल, तो हॉर्मुज़ में फिलहाल अभी तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है ऋतिक कि अमेरिका भी जो है यहाँ पर ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जो युद्धपोत उतारे गए हैं और भी कई चीज़ें हैं जो अमेरिका की तरफ से प्लान की जा रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हॉर्मुज़ में जो तनाव है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद अगर हम देखें, चौथा पॉइंट भी आता है ईरान की व्यापक मांग जो उसकी थी। इसमें ईरान ने जंग में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और लेबनान सहित पूरे इस क्षेत्र में फुल सीज फायर यानी पूर्ण युद्ध विराम की मांग करके बातचीत का दायरा बढ़ाया। उसने कहा कि नहीं भाई, लेबनान में भी जो चीज़ें हो रही है उसको भी रोका जाए। ऐसे में जबकि अमेरिका परमाणु प्रतिबंधों और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित रहा, उसने फोकस अपना उस पर ही रखा, जिससे दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में वापस से एक तनाव पैदा हुआ। इसमें अगर हम देखें सोनम, तो यहाँ पर विश्वास की कमी सबसे बड़ी चीज़। अगर आप देखें दोनों देशों में, ईरान और अमेरिका, आई थिंक मुझे लगता है 39 या 40 डेज प्रॉब्ली मुझे लगता है ये लड़ाई चली, जब 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत होती है अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद। उसके बाद से अगर हम देखें तो अब तक करीबन 30 से 40 दिनों के बीच में ईरान और अमेरिका के कई घाटे हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ईरान की ही दिक्कतें सामने आई, अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ। वेपन्स के क्षेत्र में देख ले, हथियारों के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में ईरान को, अमेरिका को भी झटका लगा है। शायद इस वॉर से निपटने में बहुत टाइम लगे, मुझे लगता है दोनों कंट्री को। इसमें हम देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया, विश्वास की कमी, पाकिस्तान में हुई इस अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान तनाव में उतार चढ़ाव और आपसी अविश्वास की कमी देखने को मिलती है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अड़ियलपन का आरोप लगाया। उसने कहा कि भाई नहीं, मैं अपनी जगह सही हूँ, उसने कहा नहीं, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो वो एक आरोप लगा और मुझे लगता है इसकी वजह से विवाद और ज़्यादा बढ़ता गया। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच अब भी काफ़ी मतभेद है और जो सीज फायर की स्थिति है वो बड़ी नाजुक है। बिल्कुल, और ऋतिक, यहाँ पर अगर हम विश्वास की कमी की बात कर रहे हैं तो लगातार जो है ईरान की तरफ से ये कहा भी जा चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं, कब क्या नहीं बोलेंगे, ये नहीं पता, जिस वजह से ईरान जो है अब अमेरिका पर विश्वास नहीं करता और पहले विश्वास किया था और वो सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। तो इस वजह से ईरान लगातार ये कहता आया है कि हम अमेरिका पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रखते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें ना, इस मीटिंग की शुरुआत 2 दिन तो पाकिस्तान में जो भी माहौल लौटने की पूरी कोशिश की गई, ऐसे मुनीर वहाँ पर सूट बूट पहन के पहुँच जाते हैं जेडी वेंस को रिसीव करने, शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है और आप देखें उसके बाद जेडी वेंस वहाँ पर, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, जेडी वेंस अपने विमान से उतरे, लेकिन वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, F-16 फाइटर जेट की निगरानी में, उसकी सुरक्षा में इस्लामाबाद में वो लैंड करते हैं। शायद उनको भी किसी बात का डर था पाकिस्तान के अंदर। प्रॉब्ली अगर आप देखें इसमें ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन जो आया था, वहाँ पर भी सबसे पहले बात करें तो ईरान की डेलीगेशन की मुलाकात होती है। उसके बाद आप देखें जेडी वेंस की फिर मुलाकात होती है और जेडी वेंस के मिलने के बाद अगर आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले भी उन्होंने अमेरिका में मीडिया से बातचीत में कहा था, हम जा तो रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अगर कहीं से भी एक पहली पॉइंट से अगर हमें दिखता है कि मतभेद है या कुछ भी है, तो फिर ये बात बेनतीजा ही निकलेगी और फिर हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। मुझे लगता है शायद अभी डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक इस मीटिंग के बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये चीज़ें अभी भी क्लियर जो अभी भी नहीं हो पाई, इस वजह से हम आगे और ये और पेचीदा बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तान के शांति वार्ता, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान का एक ख्वाब था कि शांति दूत बनकर निकल के आए, ईरान और अमेरिका की लड़ाई को फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होने के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा। पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हुआ एक बड़े वैश्विक स्तर पे, और उसके बाद पर बिल्कुल उसकी पाकिस्तान की बेइज्जती भी होती हुई दिखी है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर शांति दूत बनकर उभरे, लेकिन पाकिस्तान की दाल यहाँ पर भी नहीं गली। हालांकि पहले ईरान की तरफ से भी उसे एक बड़ा झटका दिया गया था और अब यहाँ पर पाकिस्तान में इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है कि हम घेराबंदी भी कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ शामिल होगा, ये भी देखना होगा। बाकी क्या ये एक बड़े महायुद्ध से पहले की शांति है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।